नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना प्रदीप तोमर एक बार फिर आप लोगों के सामने हूँ। आज का पॉइंट है गणेश विसर्जन का। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि गणेश जी का विसर्जन जो है वो 10 दिन के बाद ही क्यों होता है। गणेश जी का 10 दिन के बाद विसर्जन करने के पीछे जो कारण है वो ये है कि गणेश जी जो है उत्तर भारत में रहते हैं, हमेशा विराजमान रहते हैं और उत्तर भारत से एक हफ्ते के लिए अपने बड़े भाई कार्तिकेय जी से मिलने के लिए वो दक्षिण भारत गए थे। इसलिए दक्षिण भारत के लोग जो हैं 10 दिन के लिए उनको अपना मेहमान बना के रखते हैं और 11वें दिन उनको विदाई देकर उनका विसर्जन करते हैं। तो ये तो था कारण कि इनकी 10 दिन के बाद ही विदाई क्यों होती है। अब एक पॉइंट ये निकल के आता है कि ये जो त्यौहार है गणेश विसर्जन का, ये उत्तर भारत के लोगों के लिए बिल्कुल वर्जित है, ये उनको नहीं करना चाहिए। उसके पीछे मैं आपको बताता हूँ क्या कारण है। आजकल का समाज क्या है, आजकल के लोग सिर्फ फैशन के तौर पे चीज़ों को अपना लेते हैं, चीज़ों की डिटेल नहीं लेते, जाके पता नहीं करते कि इसको करने के पीछे कारण क्या है। इसीलिए बहुत सारे त्यौहार ऐसे हैं जो कि अपना अलग अलग कल्चर के हैं, लेकिन वो कहीं भी कोई भी अपना मनाना शुरू कर देता है। मैं क्यों कह रहा हूँ कि उत्तर भारत के लोगों के लिए गणेश जी का विसर्जन करना वर्जित है, वो मैं आपको बताता हूँ। कि जैसे मैंने आपको बताया कि गणेश जी सिर्फ 10 दिन के लिए अपने बड़े भाई कार्तिकी जी से मिलने के लिए वहाँ गए थे, तो वो दक्षिण भारत के लोग उनको इसीलिए वो विदाई के टाइम पे ये कहते हैं कि आप 10 दिन बाद या अगले साल 10 दिन रखने के बाद वो कहते हैं कि अगले साल जल्दी वापस आना। वो उनको इनविटेशन दे के विदाई दे देते हैं। उत्तर भारत के लोगों को ये काम क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि उत्तर भारत के लोगों के लिए त्यौहार नहीं है, क्योंकि उत्तर भारत में गणेश जी हमेशा विराजमान रहते हैं। अगर यहाँ के लोग इस तरह करते हैं कि गणेश जी की स्थापना करके एक हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 11 दिन बाद उनको विदाई देकर विसर्जन करते हैं, तो उसके बाद आप खुद सोचिए कि अगर आप गणेश जी का विसर्जन कर देंगे तो उसके बाद जब दिवाली आती है तो दिवाली पे आप फिर किसका पूजन करेंगे? सोचने वाली सी बात है कि विसर्जन करके आपने बोल दिया कि अगले साल जल्दी वापस आना, इसका मतलब आपने उनको एक साल के लिए विदाई दे दी। जब एक साल के लिए आपने गणेश जी को छोड़ दिया, गणेश जी का विसर्जन कर दिया, गणेश जी वहाँ पर विराजमान नहीं है, तो आप दिवाली पे फिर पूजन करोगे किसका? तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि कोई भी त्यौहार मनाने से पहले या कोई भी कल्चर पकड़ने से पहले हमें उस कल्चर के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। वो क्यों मनाया जाता है, उसके पीछे मनाने के पीछे कारण क्या है। अगर आपको कारण पता होगा तो आप सही तरीके से उस चीज़ को करेंगे। अब देखा देखी करने के चक्कर में और एक लोगों में एक भेड़ चाल के कारण क्या हो रहा है कि पिछले 5-10 साल से उत्तरी भारत में ये त्यौहार बहुत ही जोश शोश के साथ मनाया जा रहा है और हर साल लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। उससे हो क्या रहा है, उससे हमारा जो धर्म है वो क्षीण हो रहा है, कमज़ोर हो रहा है, क्योंकि हमें सही नॉलेज है नहीं। हम त्यौहार को मनाते हैं, गणेश जी को विदा कर देते हैं, फिर हमारे पूरे सब जो त्यौहार होते हैं वो बिना गणेश जी के पूजन के होते हैं, क्योंकि एक साल के लिए हमने गणेश जी को अपने यहाँ से विदा कर दिया। तो इसीलिए मेरा सभी से हाथ जोड़ के अनुरोध है कि किसी भी त्यौहार को या किसी भी कल्चर को स्टार्ट करने से पहले हमें उसके बारे में डिटेल पता कर लेना चाहिए। डिटेल पता करने के लिए सबसे सिंपल तरीका है, मैं लोगों से बार बार एक ही चीज़ का आग्रह करता हूँ, फिर वही कहूँगा, वेद पढ़िए, शास्त्र पढ़िए। अगर आप वेद और शास्त्र पढ़ेंगे तो आपको हर चीज़ का पता होगा कि क्या चीज़ कैसे होती है, कौन सा त्यौहार क्यों मनाया जाता है। क्योंकि हर त्यौहार का अपना एक अलग अलग एरिया वाइज अलग अलग डेवलप होता है। जो त्यौहार आपके उत्तरी भारत में मनाया जाता है वो दक्षिण भारत में नहीं मनाया जा सकता। जो दक्षिण भारत में मनाया जाता है उसके पीछे वहाँ के कुछ और रीजन्स है, हो सकता है वो हमारे यहाँ सूटेबल ना हो। तो तरीके पता कीजिए, उसके बाद चलिए। अंधविश्वास में भेड़ चाल मत चलिए, इसमें आप अपना ही नुकसान करते हैं। मुझे लगा कि ये एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसा पॉइंट है कि लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। तो मैंने अपनी तरफ से जैसे मैं एक मुहिम चलाई हुई है कि सनातन धर्म के बारे में मैं ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ लोगों के साथ शेयर कर सकूं, क्योंकि ये यूट्यूब ही एक वो माध्यम है। क्योंकि आजकल का कल्चर क्या है कि लोग किसी भी चीज़ पे को विश्वास जो करते हैं या कोई भी चीज़ पकड़ते हैं या नॉलेज के लिए सिर्फ लोग यूट्यूब को ही करते हैं। तो यही मैंने एक ज़रिया बनाया है कि मैं अपने शास्त्र, अपने वेद, अपने धर्म के बारे में जितना ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी चीज़ें लोगों तक मैं पहुंचा सकूं। तो मैंने ये यूट्यूब का माध्यम ही चुना है। यूट्यूब के माध्यम से मैं अपने शास्त्रों के बारे में
ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपके लिए लेके आता हूँ। कोशिश करता हूँ कि आप भी वेद पढ़ें, शास्त्र पढ़ें, और ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो आगे जितने भी लोग हैं उन लोगों के साथ ये जानकारी साझा करें, शेयर करें। और अनजाने में अगर हमसे ऐसी कोई गलतियाँ हुई है तो आगे वो गलतियाँ ना हो, उसके लिए आप ध्यान रखें। धन्यवाद।